मुसस्सा या शिरका, मेंटेनेंस कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी, फर्दी मुसस्सा या शख्स वाहिद शिरका, इस्तकदाम या डायरेक्ट कंपनी, सप्लाई कंपनी या ठेकेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, तो अपनी कंपनी का इंतखाब कैसे करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी बेहतर नहीं है, किस कंपनी में जाना चाहिए और किस में ज़्यादा सैलरी पैकेज है और किस में ज़्यादा एडवांटेजेस है। वीडियो तो बहुत लंबी बन सकती है, लेकिन हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएंगे सऊदीया में मौजूद ऑलमोस्ट तमाम टाइप्स ऑफ कंपनीज का। मुसस्सा या शिरका, मुसस्सा एक छोटी कंपनी को कहते हैं जिसमें चंद अफराद होते हैं और एक कफील होता है। शिरका एक बड़ी कंपनी को कहते हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं और एम्प्लॉयज भी ज़्यादा होते हैं। मुसस्सा से बहुत बेहतर है शिरका। शिरके में जाए, शिरके का इंतखाब करें। मुसस्सा भी अच्छा है, अगर आप कफील को जानते हैं, उसकी वेल नोन मुसस्सा है तो जा सकते हैं। मेंटेनेंस कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी, डेफिनेटली दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन सेपरेट है, तो कोशिश करें अगर आपको मेंटेनेंस का वीज़ा मिल जाए, आप हार्ड ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं है, तो मेंटेनेंस शिरके में जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप हार्ड वर्कर भी हैं और पैसे भी ज़्यादा कमाएं, तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएं। मेंटेनेंस कंपनी बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें बड़े पैसे बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इधर उधर पंगे लेने पड़ते हैं। उसमें ओवर टाइम नहीं होता, ओवर टाइम में आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल होता है। कोशिश करें कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएं, वहाँ पे ओवर टाइम ज़्यादा होता है और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो मेंटेनेंस कंपनी का इंतखाब करें। अब आते हैं फर्दी मुसस्सा या शख्स वाहिद शिरका। फर्दी मुसस्सा होता है, एक ही शख्स होता है, उसके पास 5-10 मुलाजम होते हैं और वो उन्हीं को ही लेके अपनी दुकान चला रहा होता है, या वो ज़रात का कोई शोबा चला रहा होता है, या कुछ उसने पेड़े बकरियां ऊँट वगैरह पालने के लिए एक मुसस्सा रजिस्टर्ड कराया होता है। ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसमें कफील अच्छा निकल आए तो वेल एंड गुड, ना अच्छा निकले तो कफील बंदों को डंडों से भी मारते हैं वहाँ पे। फर्दी मुसस्से में जाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। शख्स वाहिद शिरका भी इससे मिलता जुलता ही है। शिरके की एक छोटी सी किस्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी कि लोग मुसस्से को लाइक नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा शख्स वाहिद शिरका, यानी कि शिरकातुल याहिया अल दलाल शख्स वाहिद शिरका। अब पहले तो शिरका लग गया उसके नाम के साथ, एंड पे शख्स वाहिद भी आ गया। इसका मतलब है ये एक छोटी सी कंपनी है जिसमें कोई 15-20 मुलाजमीन होंगे और एक उनका सुपरवाइजर या फोरमैन, वो भी अरबी ही होगा, वो खुद होगा जो इनको मैनेज कर रहा है। ये भी कोई इतना मज़ेदार शिरका नहीं होता। अरबी अच्छा निकल आए तो वेल एंड गुड, ना निकले तो कोई इतना ऑथेंटिक काम नहीं है। इसमें भी जाने से इज्तनाब किया जाए। अब आता है इस्तकदाम या डायरेक्ट कंपनी। इस्तकदाम वो होते हैं कि सऊदी अरेबिया ने अभी वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को लाइसेंस देने शुरू कर दिए कि वो मुख्तलिफ मुल्कों से अपनी मैन पावर रिक्रूट करें, मैन पावर इकट्ठी करें, और सऊदी अरेबिया में वो शिरके जिनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उनको आगे वो रेंट पे बंदे दे दें। ये रेंटल कंपनीज बेसिकली हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों को अपने बंदे सप्लाई करती है। यानी उन्होंने कंपनी के साथ तो मुकमका कर लिया कि आपने हमें 3,000 रुपया देना है, इन्होंने बंदे के साथ मुकमका कर लिया कि हमने आपको 1,200 रुपया देना है, बकाया 1,800 रुपया इनका, जिसके अंदर उन्होंने इनकी अकामा वगैरह और ये छोटे मोटे इंश्योरेंस और मेडिकल वगैरह मैनेज करने होते हैं। बाकी सारे पैसे इनकी अपनी बचत होती है, वो पर मंथ एक्स्ट्रा पैसे इसी चीज़ के चार्ज कर रहे होते हैं। जिसमें आपने देखा होगा महारा है, मुवारिद है, समास्को है, और भी बहुत ज़्यादा इस तरह के शिरके इंस्टाग्राम के वहाँ पे काम कर रहे हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मैन पावर है और उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों को सप्लाई की हुई है। डायरेक्ट कंपनी यानी कंपनी का अपना ही वीज़ा होता है, खुद ही उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, खुद ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इट्स अ बेटर थिंग, इट्स अ बेटर ऑप्शन। इस्तकदाम से डायरेक्ट कंपनी में जाना ज़्यादा बेहतर है। सप्लाई के काम या ठेकेदार, आजकल सऊदी अरेबिया में एक नया ट्रेंड भी जारी हो गया। कोई भी बंदा एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर कराता है, रजिस्टर करवाने के बाद दूसरे मुल्कों से बंदे बुलाता है और सप्लाई पे मुख्तलिफ जगहों पे देना शुरू कर देता है। ये इस्तकदाम से छोटा शिरक आ जाता है।
استخدام تو پراپر آفیسز ہیں، لائسنس ہولڈر پرسنز ہیں جو سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو سپلائی والے ہیں یہ ایک ایویں خواہ مخواہ کے انہوں نے ایک نیا سعودی گورنمنٹ نے لچک دی ہے ان لوگوں کو کہ آپ کے پاس ایکسیس مین پاور ہے تو آپ یہ دوسری کمپنی کو سپلائی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی کی آڑ میں یہ کام اور کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، بندے بلاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، 2 مہینے کام نہیں تو 2 مہینے کی سیلری بھی نہیں، جب کام ملے گا جتنے دن کام ملے گا جتنے دن بندہ ادھر جائے گا اتنے دن کا ہی ان کو پیسے دیتے ہیں۔ سملرلی ٹھیکیدار مختلف لوگ، خارجی لوگ جس میں انڈین، پاکستانی، بنگالی وغیرہ شامل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کمپنی یا اپنا کہہ لیں کہ ایک ٹھیکہ رجسٹر کروا کے اس کے اوپر خود ہی بندے ملا کے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ خارجی پرسنز ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ساری ورک فورس وہ اپنی اکٹھی کر کے اور ان لوگوں کو مینیج کر کے اپنا چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی ویسے ہی سپلائی جیسا ہی کام ہے، کام چل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، سیلری بھی مل رہی ہے، کامہ بھی سب کچھ ہے۔ جیسے ہی کام ختم ہوا، جیسے ہی ٹھیکہ ختم ہوا، سب کچھ ختم، ملازمین خالی بیٹھے ہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی کھانے کے پیسے نہیں، کوئی سیلری نہیں، کیوں؟ کام ہی نہیں ہے۔ کام ہوگا تو پیسے ہیں، کام نہیں ہوگا تو پیسے نہیں۔ لہذا آج جو ہم نے کنکلوڈ کیا ہے، کنکلوژن آپ کو یہ بتاتے چلیں، شرکہ بہتر ہے مسسے سے، کنسٹرکشن کمپنی بہتر ہے مینٹننس سے، لیکن مینٹننس بھی بہتر ہے، اس میں آپ دونوں آپشن اویل کر سکتے ہیں۔ اس والی خاص طور پہ مینٹننس کمپنی اور کنسٹرکشن کمپنی میں آپ کوئی بھی آپشن اویل کر سکتے ہیں۔ فردی مسلسل یا شخص واحد دونوں ہی بیکار ہیں، دونوں میں ہی نہیں جانا چاہیے۔ استخدام یا ڈائریکٹ کمپنی، اوبویسلی ڈائریکٹ کمپنی، سپلائی کمپنی یا ٹھیکیدار، دونوں ہی نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، نہ سپلائی کمپنی نہ ٹھیکیدار۔ انشاءاللہ اس طرح کی مفید ویڈیوز اور انفارمیشن لے کے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔